रिपीट करने वाला हूं। इफ यू नोज योर सेल्फ दैट इज द बिगेस्ट सक्सेस इन दिस एंटायर वर्ल्ड। अगर आप अपने आप को जानते और पहचानते हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस है। दुनिया की सबसे बड़ी सक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है। मैंने इस कोर्स को क्यों लिखा? अभी मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, अभी मैं आपको एजुकेशन पे लेके जाता हूँ। ठीक है, एक बुक है और उस बुक का जो टाइटल है वो है होमलेस टू बिलीनियर। होमलेस टू बिलीनियर मतलब एक होमलेस पर्सन है जिसके पास खुद का घर भी नहीं था और वो बिलीनियर बना। और कैसे बना? उसमें उसने अपने 7 और 8 स्किल्स जो हैं, मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं, वो उसने शेयर करी है इसमें। ठीक है, आपको वो मिल जाएगी मार्केट से, मतलब मे भी होगा जो 15 या 1600 की बुक होगी, वो आपको मिल जाएगी इजीली। उसमें उसने कुछ अपने प्रिंसिपल बताए हैं। अभी देखिए, मैंने आपको ये प्रिंसिपल जो मैंने अभी आपके साथ ये कोड शेयर किया है, ये क्यों किया है? मैंने थ्योरी पढ़ी थी, एक्सपर्ट्स में सीखता हूँ, और उन्होंने बताया था कि जो 99% जो बिलियनियर्स हैं, 99% जो बिलियनियर्स हैं, वो बैड टाइम्स में, बुरे समय में पैदा होते हैं। बुरे समय में वो बिलीनियर्स बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो टाइम है बिलीनियर बनने का, ब्रिलियंट बनने का। बिलियन का मतलब है मनी, है ना? बिलीनियर का मतलब है, इसका साउंड सिमिलर साउंड जाता है ब्रिलियंट को। आपको किसी ना किसी ऐसे फील्ड में, किसी ना किसी ऐसी चीज में ब्रिलियंट होना पड़ेगा। किसी और की मास्टरी करने से पहले क्यों ना हम खुद की मास्टरी कर लें, क्यों ना हम खुद की मास्टरी कर ले। इसलिए मैंने आपको ट्रायंगल फार्मूला जो बताया था, उस पर आपको फोकस करना सिखाया था, बताया था, उसकी वैल्यू बताई थी कि आपको अपने एक्शन मोड को कैसे डिजाइन करना है, और उसको डिजाइन करने के लिए आपको कैसे 7 डेज के प्रोसेस में खुद को कन्वर्ट करना है, डिजाइन करना, अपनी साइकोलॉजी को चेक करना है। जब आप अपने आप को पहचानने लगते हो, आई बिलीव विद इन माई सेल्फ। हर कोई कहता है ना कि आई बिलीव विद इन माई सेल्फ, मैं खुद पे विश्वास करता हूं, मैं कर सकता हूं। बट उसकी एक्चुअल जो ग्रोथ होती है, याद रखिए, जब आपकी एक्चुअल ग्रोथ जब होना शुरू होती है ना, तो वो आपके पर्सनल बिलीव पे होती है। मैं आपको चैलेंज करके बोल देता हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सबको। आप मुझे कोई ऐसा काम बता दो, कोई भी ऐसा काम बता दो जो आप अपने ऊपर विश्वास ना रखते हुए कर सकते हो। लाइफ में करियर को बनाने के लिए कोई ऐसा काम कर दो जहां पे आपको अपना पर्सनल बिलीव नहीं चाहिए। मुझे दुनिया का कोई ऐसा काम बता दो जो आपके करियर के लिए बेहतर है। हर एक काम में आपको अपना पर्सनल बिलीव होना बहुत जरूरी है, अपना कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। बट इन सब चीजों के लिए हमें एक्चुअल में चाहिए क्या? हमें चाहिए, वी नीड टू नो अबाउट अवर सेल्फ। हमें अपनी आप के बारे में पता होना जरूरी है। ये आपको वो चीज दे देगा जो दुनिया की ना ही आप पैसों से वो खरीद सकते हो और ना ही कोई आपको दे सकता है। ये दुनिया की ऐसी चीज है, और यही आपकी सबसे बड़ा एसेट है। सबसे बड़ा एसेट आपके पास अगर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था अनबीटेबल कॉन्फिडेंस के बारे में। अनबीटेबल कॉन्फिडेंस मैंने आपको वो नहीं बताया कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, बहुत सारे सक्सेस आ जाएगी, अचीवमेंट्स आ जाएंगी, मनी आ जाएगा, नेम फ्रेम एवरीथिंग आपके पास आ जाएगा। बट मैंने आपको एक ऐसी चीज के साथ कनेक्टेड करने की कोशिश करी थी, और कर रहा हूं, बार बार हर रोज करता हूं, डेवलप करता हूं खुद को भी कनेक्ट करने की, कि आपको वो चीज पता चल जाए। राइट? आपको किसी और के सिवा सिर्फ और सिर्फ उस चीज को पहले रखना है, सर्वप्रथम रखना है। वो चीज है आपका खुद का माइंडसेट, पॉजिटिविटी, एटीट्यूड, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट सबसे पहले आपको अपनी क्वालिटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी क्वालिटी के बारे में पता होने का मतलब है कि आपके अंदर वो चीज आ जानी, वो पावर आ जानी जिसका कंपैरिजन हो, जिसका जिसका बोल सकते हैं कंपटीशन इस पूरी दुनिया में ही नहीं है। तो कैसा रहेगा जब आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका कंपटीशन इस पूरी दुनिया में है ही नहीं? अब सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए कि आपके पास एक ऐसी पावर आ गई
कि पूरी दुनिया में उसका कंपैरिजन ही नहीं है। व्हाट यू फील, आप महसूस कैसा करेंगे, आप इमेजिन करके देखिए आप कैसा फील करेंगे, आप कैसा फील करेंगे, देखिए ना बहुत ओके। अभी देखो मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी के जरिए आपको रिलेट करना चाहूंगा। हमने बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं, मूवी देखी हैं और स्टोरीज भी देखते रहते हैं, वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं। हाथी की है ना, हाथी की देखते रहते हैं, कैसे एक छोटा सा इंसान पूरे हाथी को कंट्रोल कर लेता है, कैसे उसको छड़ी से चलाता है, कैसे उसको रस्सी से बांधे रखता है। वो क्यों बंधा रहता है हाथी वहां पे? कुछ लोग बोलते हैं कि उसको बचपन से वही आदत थी, बट उसको बचपन से आदत थी, बट किसी ने हाथी को उसकी ताकत के बारे में नहीं बताया। आप सोच करके देखिएगा कि अगर उस हाथी को पता चल जाए मेरा साइज कितना बड़ा है, मेरे अंदर ताकत कितनी है, क्या वो उस इंसान के जरिए कंट्रोल हो सकता है? क्या उसे रस्सी से बंधा रह सकता है? हाथी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक पेड़ को उखाड़ देता है, एक पेड़ को उखाड़ देता है। मैं आपको ये डेप्थ में लेकर के जाऊंगा, और एक ऐसी डेप्थ है अभी बताने वाला हूं आपको, जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला। मेरे भाई सच बता रहा हूं, आपको कोई भी नहीं बताएगा। स्टोरी के जरिए आप ध्यान से सुनना मेरे को। अगर हाथी को उसकी ताकत का नहीं पता है तो इंसान उसकी ताकत का इस्तेमाल करता है, चाहे वो गाड़ी खींचने के लिए हो, लकड़ उठाने के लिए हो, या कुछ भी हो, वो उसकी ताकत का क्या करता है? इस्तेमाल करता है, राइट। अभी देखिए इंसान के साथ क्या होता है। आप अपने आप को नहीं जानते, नहीं पहचानते, अपनी क्वालिटी को नहीं जानते, बट दूसरे लोग आपकी क्वालिटी को, आपके टैलेंट को, आपकी स्पेशल क्वालिटी को, जिसको हम बोलते हैं मास्टरपीस, जिसको हम बोलते हैं, उसको जानते हैं और वो उसका बेनिफिट उठाते हैं, और उसका वो बेनिफिट उठाते हैं, और आपको पता तक नहीं कि मेरे अंदर क्वालिटी ही है क्या है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्वालिटी का पता नहीं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है आपके अंदर क्वालिटी क्या है, और आपसे वो काम लेते हैं। और ऐसे लोग जॉब करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, बट उनको एक्चुअल में पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या है। अगर एक नॉर्मल सा इंसान हाथी से बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी गाड़ियां खिंचवा सकता है, तो इसका मतलब कि हाथी को उसकी ताकत का पता नहीं। आज आपके साथ, हमारे साथ क्या हो रहा है? आपके साथ और मेरे साथ और सबके साथ यही हो रहा है कि हमको अपनी एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो एक्चुअल में पावर जो है, रियल पावर जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में नहीं पता। इस वजह से हम क्या है? डी फोकस है, डी मोटिवेटेड है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्कुल लो है। ये किसी और की गलती नहीं है, ये हमारी भी गलती नहीं है। ये गलती सिर्फ इतनी है कि वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है कि उसको कैसे पाया जाए। हमें वो चीज पानी सीखनी है, और उसको पाने के लिए आपको तीनों स्टेप से जाना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप इज इंफॉर्मेशन, सेकंड इज नॉलेज, एंड थर्ड वन इज एक्सपीरियंस। और याद रखिए, जब आपको अपनी क्वालिटी के बारे में पता चलता है तो वो क्वालिटी आपका एक मसल है। मसल समझते हो? जिसको आपने डेवलप करना है, जिसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, डे बाय डे प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके। सपोज दैट हम जिम में जाते हैं, अगर मुझे मसल बनाने हैं, एब्स बनाने हैं, या कुछ भी करना है, तो उसके लिए मुझे कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वेट बढ़ाना पड़ता है, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अपने मसल को डेवलप करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप भी अनबीटेबल कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ना चाहते हो, अनबीटेबल कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, तो आपको अपने उस मास्टरपीस, अपनी उस क्वालिटी को उभारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो क्वालिटी क्या है, राइट। कौन 3 पॉइंट वापस बोलना सर। ओके रमनज्योति, कौन से 3 पॉइंट वापस ओके अभी आपने 3 पॉइंट बोले ना, मेरे नेटवर्क का इशू बन गया था सर, वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी, वापस बोलना एक बार 3 पॉइंट। ओके रमनज्योति, कुछ भी लाइफ में बनाने के लिए, सीखने के लिए, या डेवलप करने के लिए, करियर को बेहतर बनाने के लिए, मेरा पर्सनल ये है कि हमको 3 चीजें जरूरी है। 3 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहला है इंफॉर्मेशन, सेकंड है नॉलेज, और थर्ड वन है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है
तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपके पास ओनली एक्सपीरियंस है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको तीनों चीजें चाहिए, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तीनों चीजों होने के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। आप अपनी एग्जांपल ले, जब आपके पास न्यू फोन आया था तो सबसे पहले आपको नहीं पता था, आपने किसी और को देखा था वो फोन यूज करते हैं, ऐसे कॉल करते हैं, ऐसे कैमरा ऑन करते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, एडिटिंग करते हैं, ऐसे करते हैं। आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, आपने किसी को देख करके उससे सीखा, है ना। कैमरा को तो आपके पता था कि कैमरा है, फोन है, ये सब कुछ होता है, वो इंफॉर्मेशन थी, आपने देखा और सीखा, नॉलेज लिया। तो आपने जब उसको पर्सनली किया तो वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। तो अब आप उस कैमरा के जरिए जहां हो गया, जहां एडिटिंग करना हो गया, तो आपके लिए कितना पॉसिबिलिटी बन गई कि आप कितना इजीली उसको कर सकते हो। आपके पास तीनों चीजें आई तभी आप उसको अच्छे से कर पाते हो। इसका मतलब ये है कि अगर हमें भी अपने करियर में बेहतर बनना है तो इसका मतलब ये है कि कोई हमारी क्वालिटी को पहचानता है तो वो उसका यूज करेगा। मैंने किसी से एक बात सुनी थी, उन्होंने ये बताया था कि जहां तो आप अपने सपने पूरे करने के लिए खुद पे काम करिए, नहीं तो कोई ना कोई आएगा जो अपने सपने पूरे करने के लिए आपका यूज करेगा। आप डिसाइड करिए आपको करना क्या है। मेरा एक मिशन है और वो मिशन ये है कि आपके अंदर अनबीटेबल कॉन्फिडेंस को बनाना। और याद रखिए, अनबीटेबल कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद चलेंगे नहीं। मेरी एक बात को याद रखिए, आप तब तक नहीं देख सकते जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, चाहे लाख दुनिया आपको चश्मे पहना दे। अग्री? राइट। तो अभी देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन क्या निकलता है कि चलो मान लिया कि दूसरों को हमारी क्वालिटी के बारे में पता है, वो पहचानते हैं मेरी एबिलिटी को, ताकत को, बट मुझे पता नहीं है कि मैं उसको कैसे उभारूं। हमारा क्वेश्चन अभी यही आता है ना कि मैंने उसको कैसे उभारना है, कैसे उसको निकालना है। कौन कौन चाहता है कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूं? अभी जल्दी से मुझे माइक ऑन करके यस टाइप करो। यस सर मैं यस सर। यस सर, यस सर, डिस्कस करें आप। यस सर बिल्कुल। मैं चाहता हूं, यस सर। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो क्वालिटी हो कि जब भी कोई पर्सन आपसे मिले तो बस एक बात बोले कि क्या बंदा था यार, क्या पर्सन था, मजा आ गया उससे मिलकर। देखने में इतना नॉर्मल है और इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी है यार, नेवर मेट इन माय एंटायर लाइफ। ऐसे उसके दिल से आना चाहिए कि यार कैसी पर्सनालिटी थी, इससे मिलके ऐसे लगा कि यार मैं बिगेस्ट फैन ऑफ हिम, है ना, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हो गया। ऐसे बना लो खुद को। याद रखिए, मेरा एक प्रिंसिपल है, लोग कहते हैं नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मैं उससे भी विश्वास नहीं करता। जब आपका टाइम आए ना, जब आप परफॉर्म करना शुरू करो, एक्ट करना शुरू करो, आपकी परफॉर्मेंस और आपके एक्ट करने के बाद जितने भी लोग आपको सुने वो आपके फैन होने चाहिए। अगर आपके फैन नहीं हुए तो इसका मतलब फेल हो गया। ये मेरा प्रिंसिपल और इस पे मैं काम करता हूँ। राइट। अभी देखिए, सबसे पहले हमने अपनी खुद की सेल्फ मास्टरी कैसे करनी है। सबसे पहले हमने मास्टरी करने के लिए मैं आपको सबसे पहले स्टेप पे लेके जाता हूं, जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। कनेक्शन हो गया, क्या क्या बताया था आपको, किसी को याद है मैंने क्या क्या आपको बताया था फर्स्ट स्टेप में? कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और अपनी इनर पावर को बढ़ाने के लिए, उसके बाद मैंने ट्रायंगल फार्मूले के बारे में आपको बताया। बताऊं? जी जी हमेशा जी सर बताइए। सेल्फिशनेस, जी सर फर्स्ट था सेल्फिशनेस एंड कनेक्शन एंड लीव अदर पीपल के जो ओपिनियन होते हैं वो एंड वैल्यू देना है अपने आप को। वेरी गुड निशा जी, आपने बहुत अच्छे से मुझे बताया। वेरी गुड। ओके, इन चारों पॉइंट्स के जरिए से आपको वो क्वालिटी, वो स्किल्स, वो चीजें पता चलती हैं आपके खुद के बारे में जो आपको भी नहीं पता थी। आपको भी नहीं पता थी कि मेरे अंदर ये मास्टरपीस, मास्टर क्वालिटी छुपी हुई थी। और कॉन्फिडेंस, अनबीटेबल कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा, आपको अंदर, आपके अंदर वाली क्वालिटी उभारनी पड़ेगी। किसी और की दी हुई जिसको बोलते हैं ना, किसी और की कॉपी कर लेना, या किसी और को फॉलो कर लेना, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। ये मैं सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ये मैंने तीनों चीजों से बता रहा हूँ, नॉलेज, एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन के जरिए से, तीनों चीजों से आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी और को फॉलो करते हो, किसी और की क्वालिटी को कॉपी करते हो, इट्स नॉट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। ये मेरी एक बात याद रखिएगा ध्यान से। वो बात क्या है
every person is the definition, but that definition not apply on you, even me. हर एक पर्सन एक परिभाषा है और उसकी परिभाषा ना ही मुझ पे अप्लाई होती है और ना ही आप पे। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम सब अलग हैं। अगर आपको भी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है तो बहुत बड़ा कुछ करने के लिए सबसे छोटा सा स्टेप है, आपको अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपके अंदर की जो छुपी हुई एक कला है, क्वालिटी है, टैलेंट है, एबिलिटी है, उसको निकाल दो बाहर, उसको उभार दो, उसको दिखा दो दुनिया के सामने। जब आप उसको सामने लेकर के आओगे ना तो पूरी दुनिया आपकी फैन हो जाएगी। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जिनको वो चीज चाहिए जो आपके पास है। आप जिस सक्सेस के पीछे भाग रहे हो ना, वो सक्सेस आपको ऐसे मिल जाएगी जैसे हमने सोचा भी नहीं होगा, अगर आपने एक्चुअल में उस पर काम कर लिया तो। मैं उस पर काम करता हूं और मुझे मजा आता है। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास रिटन आर्टिकल है, मैं लिख करके आया था आपके लिए। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं बताया आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वो बातें कर रहा हूं जो मेरे अंदर एक्चुअल में फीडेड है, जो एक्चुअल में मेरी क्वालिटी है, मेरा टैलेंट है, मेरी एबिलिटी है और मेरे अंदर वो स्किल है ऐसा बताने का, राइट। आपको अगर खुद की सेल्फ मास्टरी करनी है, बेहतर बनना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो सपने चाहे आप 10x करो, 100x करो, आई डोंट केयर, वो पॉसिबल है अगर आप रेडी हो तो। अगर आप रेडी नहीं तो वो एक 10 रुपए कमाना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं। अगर आप रेडी हो तो बिलियन ट्रिलियन कैसे कमाने हैं, इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? एक फिर से मैं अपना कोर्स और रिपीट कर रहा हूं। जो पहले हो चुका उसको करना आसान है, जो पहले हो चुका उसको करना आसान है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको करना असली पहचान है। हम सब मिलके वो काम करके दिखाएंगे जिससे हमारे पेरेंट्स की, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे माता पिता की वो इमेज बने कि जब भी वो आए उनके दिल से प्राउड फीलिंग निकलनी चाहिए। और आपसे मिलने के लिए ना उनकी आंखों में ऐसी चमक होनी चाहिए कि यार वो बंदा मुझे मिलने वाला है, इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए उनके अंदर। ऐसा बनने के लिए आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा खुद को। और एक बात याद रखिए, कभी भी कुछ अगर नया हासिल करना हो, मैं खुद भी ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं अभी और करता भी हूं और इसको समझ भी चुका हूं। जब भी आपको किसी चीज को बनाना है तो उसको पेन जो होता ना, दर्द जो होता है, वो कंपल्सरी है। याद रखिए कि जब बोलते हैं ना, मैंने रीड किया था कि जब एक माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उतना उसको दर्द होता है कि पता नहीं कितना ज्यादा दर्द होता है, अनबीटेबल जिसको बोलते हैं, जहाँ बता नहीं सकते अब शब्दों में, इतना ज्यादा माँ को दर्द होता है। बट उस दर्द के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी वो पेन लेना पड़ेगा अगर हम भी एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं, एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमें भी थोड़ा सा दर्द लेना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा। वो पेन और दर्द हो सकता है आपको चैलेंज के रूप में आए, फैमिली के रूप में आए, फेलियर के रूप में आए, और ऐसे हो सकता है। बट उनको फेस करना आप सीख जाओ। इतने बड़े दर्द के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो माँ को होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको भी अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा जैसा एक्चुअल में अभी चाहिए। ये फिलॉसफी क्लास नहीं है, ये वो क्लास है जो आपको ग्राउंडेड बनाती है। और ग्राउंड पे जो खड़ा होता है ना, उसको पता होता है कि मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि उसके पैर पहले से ही जमीन पे। आपको जमीन पे रहना है, जमीन पे रह करके जो ऊपर देखता है वही ऊपर जाने का दम रखता है। जो वो हवा में उड़ते हुए तीर निशाने लगाते हैं ना, तो उनका निशाना लगेगा या नहीं लगेगा वो तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पक्की है, वो गिरेंगे जरूर। अग्री विद मी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको भी आज प्रॉब्लम, मैंने आज आपको इस टॉपिक के बारे में, आर्टिकल के बारे में क्यों डिस्कस किया, क्योंकि आज का जो टाइम है वो सभी को सफरिंग वाला है, पेन वाला है, दर्द वाला। हर एक पर्सन पेन में है, दर्द में है, परेशानियों में है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं ऐसी लाइफ चाहूँ, ऐसा मुझे बिजनेस मिले, ऐसी चेक चाहूँ, ऐसी लाइफ हो, ऐसा ऐसा ऐसा, वो बहुत कुछ है।
लेकिन किसी का भी बहुत अच्छे से नहीं हो रहा, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर वो पेन, वो डर जिसको बोलते हैं, डराव जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा, वो आ रहा है। और फेलियर की वजह से हमारा मन में वो दुख पैदा हो रहा है, ऐसा दुख कि जो हमें गिव अप करने को बोलता है, छोड़ने को बोलता है, क्विट करने को बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो समय है जब भी, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा और इसको याद रखिएगा पूरी जिंदगी। वो बात क्या है, जब भी बुरा समय आए, जब भी टफ टाइम आए, आप लोगों की सोचना सुनना छोड़ करके अपने आप को टाइम दें। अपने आप को टाइम देने का मतलब है आप अपने आप के साथ समय व्यतीत करें, स्पेंड करें टाइम को साइलेंस में, कूल रहें। मेडिटेशन कर सकते हो आप, सेल्फ टॉक कर सकते हो, राइट सेल्फ टॉक जैसे मैंने आपको बताया था इनर पावर के लिए, राइट 4 पॉइंट आपको बताए थे, वो कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर, कहते हैं ना कि अगर, अभी मुझे एक बात बताइए, सपोज दैट अगर ट्रेन का जो इंजन होता है, ट्रेन का इंजन अगर बोले कि मेरे आगे कोई डिब्बा ही नहीं है मुझे खींचने के लिए, तो मैं चलूं कैसे, तो आपको कैसा लगेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सपोज दैट ट्रेन का इंजन अगर बोले मेरे आगे कोई डिब्बा ही नहीं है मुझे खींचने के लिए, तो मैं कैसे चलूं? मेरे पीछे के जो डिब्बे हैं मैं उनको कैसे खींचूं? तो आपके कैसा लगेगा? आपको थोड़ा सा ना ऑड लगेगा कि यार एक इंजन है जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है, इतना कुछ है, सब कुछ है, वही बोल रहा है कि मेरे आगे कोई है नहीं है मुझे खींचने वाला, तो कैसा लगेगा? इसका मतलब ये है कि इंजन को उसकी पावर के बारे में बताना बहुत जरूरी है। आपको भी अपनी पावर के बारे में जानना जरूरी है। ये ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसको आप बीट नहीं कर सकते। बस आपको उसको बीट करने की कला आनी चाहिए। आपको उस चैलेंज को बीट करने की कला आनी चाहिए, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कला आनी चाहिए। अभी तो मैंने ये अभी शुरुआत भी नहीं करी, मैंने आपको जो बताना है अभी उसकी मैंने शुरुआत तक नहीं करी है, सच बता रहा हूं आपको, मैंने उसका स्टेप भी नहीं लिया अभी तो जस्ट बोलते हैं ना कि इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट जरूरी होते हैं ABCD Z तक, आपको वो सिखा रहा हूं अभी कि आपका माइंड इतना वो बोलते हैं ना शेप में आ जाए कि एटलीस्ट एंड ऑफ द डे और स्टार्टिंग द डे आपके दिमाग के अंदर वो चीजें आनी शुरू हो जाए, राइट। तो उन सब चीजों के लिए आपको अपने माइंड को उस लेवल तक लेके जाना बहुत जरूरी है। मैं आप में वो चीजें थोपना नहीं चाहता कि आपको देते जाऊं आप कुछ अप्लाई ना करो। जितने आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होगी, आप पर्सनली उसको करोगे तभी आप बन पाओगे। मैं आपको बनाना चाहता हूँ, आपको पे वो पेंट नहीं करना चाहता, आप पे वो कलर नहीं करना चाहता। आपका नेचुरल जो कलर है वो बहुत बढ़िया, आपका नेचुरल कलर जो है वो आपकी क्वालिटी है, आपका बिलीव है, आपका वो चीज है जो आपको अनबीटेबल बनाती है। अगर आपको सच में अनबीटेबल बनना है तो आपको कंटिन्यूसली जो सेशन मैं करता हूँ उसमें आना पड़ेगा। अगर आपको एक्चुअल में अनबीटेबल बनना है, अनबीटेबल का मतलब है कि पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी हो जाए और आपको बोले कि आप वो बताएं जो आपके पास है, आप 1% भी 0.1% भी आप डीमोटिवेट नहीं होने वाले, लेस कॉन्फिडेंट नहीं होने वाले। वो ऐसी चीज है, अगर आपको सच में वो चीज है ये, तो आपका मोस्ट वेलकम है। कौन कौन सीखना चाहता है अभी मुझे माइक ऑन करके बताएंगे? यस सर, मैं सीखना चाहती हूँ। ओके, यस सर, मैं। अमीशा जी, सिमरन जी, और कौन कौन सीखना चाहता है? यस सर। सर मैं भी। ओके, साहिल जी भी सीखना चाहते हैं। माइक ऑन करके मुझे बताइए आज, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे उस चीज में तो आपको मजा नहीं आएगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा, आपको फ्लेवर नहीं मिलेगा उसका। किसी ने आपको बता दिया कि आइसक्रीम का जो वनीला आइसक्रीम है उसका फ्लेवर ऐसा है कि आपके मुंह में जाते ही आपकी आंखें जब बंद करते हो ना, ऐसा लगता है कि क्या बात है, इतना जूसी है ना उसका फ्लेवर। तो आपको बोला जाए तो कैसा लगेगा आपको? आपके मुंह में ना उल्टा पानी आएगा। तो आप खुद अगर टेस्ट करोगे तो आपको वो मजा आएगा। तो उसका मतलब है आपको भी कनेक्टेड करना पड़ेगा किसी न किसी चीज के साथ। अभी याद रखिए, हर एक परेशानी का हल है।
हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और उसके सोल्यूशन का एक कोर्स है। वो कोर्स क्या है? यू राइटिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन। लिखने से आप किसी भी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो, बट आपको सिर्फ और सिर्फ पता करना है कि उसको कैसे लिखा जाए, डिवाइड किया जाए, सॉल्यूशंस क्रिएट किए जाए और राइट सोल्यूशन उसको सिलेक्ट करके अप्लाई किया जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें सीखनी है। आप भूल जाओ, मैं आपको पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, अब मुझे ना अपनी सबसे बड़ी परेशानी बताइए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताइए, सबसे बड़ा चैलेंज बताइए, ऐसा चैलेंज जिसकी वजह से आप सोचते हो कि ये मेरी जान ले लेगा, मुझे मार ही देगा, मुझे खत्म ही कर देगा, मेरे करियर को बर्बाद कर देगा। मुझे वो प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन विद इन 5 सेकंड में दूंगा और उस 5 सेकंड के सोल्यूशंस के बाद आपकी माइंड, आपका सोचने का तरीका टोटली ऐसा हो जाएगा, आप खुद पे हंसोगे जैसे आपने सोच रखी थी उस टाइम पे। विद इन 5 सेकंड, ये गारंटेड। अगर आपको सच में ऐसा चाहिए तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, परेशानियां जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअल में जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पता होना जरूरी है, राइट? तो अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। एनीबडी कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो, देन वी कैन डिस्कस। ओनली 5 मिनट।